एक बार फिर स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम लोग चर्चा कर रहे हैं जो डॉक्टर जोशी जी से। जोशी जी, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगा हो कभी अपने उद्देश्य में कि मेरा उद्देश्य यहाँ धीमा पड़ता जा रहा है? जैसे आपने बताया कि कुछ पढ़े लिखे लोगों ने आपको आपत्ति जता ली कि ऐसे कोई 1 रुपए में बांध बनता है कि आप कलेक्टर का लिखा हुआ लाइए और ये पर्यावरण संरक्षण क्या होता है आप लेके खा जाएंगे। लोगों की मानसिकता जब बनी तो आपको एक नेगेटिव थिंकिंग आती रही। उस समय किस तरीके से आपने अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उस समय क्या कदम उठाया? जब 1-1 रुपया कलेक्शन करने के दौरान इस प्रकार शहर में भी पढ़े लिखे लोगों ने ये कहा कि डॉक्यूमेंट्स लाओ, कलेक्टर साहब का लिखा हुआ था, नगर पालिका वगैरह, ग्राम पंचायत, इस प्रकार की बातें करी, तो 100 गांव में जाकर हम राशि तो इकट्ठी कर चुके थे और बहुत सारी राशि आ गई। पर बाद में ज़्यादा ही परेशानी आने लग गई, लोग ज़्यादा तंग करने लग गए हर जगह। तब फिर मैंने ये बात मेरी पत्नी को बताई, तो मिसेस ने कहा कि जब लगातार 2-3 सालों से सूखा पड़ता आ रहा है और मेरे पास कुछ गहने हैं, यदि इनसे आपका काम चल जाता हो तो आप इन्हें बेच के अपना काम पूरा कर लीजिए। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे राशि भी इतनी ही कम पड़ रही कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी, तो भाभी जी ने हाँ, तो मिसेस ने मुझे अपने गहने दिए और मैंने उनको बेच के और सरिया सीमेंट वाले के यहाँ उससे पेमेंट किया और चेक पूरा किया उसको। राजनीति का स्टूडियो आज इन तक कई परिचर्चाएं करवा चुका है, लेकिन आज वास्तविकता में मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं वास्तविक ऐसे रियल हीरो और जिनकी इतनी अच्छी मानसिकता वाली धर्मपत्नी हो, जिन्होंने जन सेवा के लिए अपने गहने, अपने आभूषण देकर के आपका उद्देश्य पूर्ति कर पाया। जोशी जी, जब आप बॉम्बे तक का सफर कैसे तय हुआ, कैसे वहां तक चर्चाएं गई कि आपने 1-1 रुपया लेकर के इस तरीके के जो जन सहयोग से इस तरीके के बांध बनवाए और कैसे रिलायंस कंपनी तक ये बात गई और कैसे आपको रियल हीरो का अवार्ड मिला? जहां तक मैं मानता हूं कि मंदसौर जिले के मीडिया कर्मी कहें, सम्मानित शब्द उनके लिए चाहे जो भी हो मुझे नहीं आता है, मंदसौर जिले के ईमानदार मीडिया कर्मी जिन्होंने फ्रंट पे अपनी मुझ छोटे आदमी की बड़ी बड़ी खबरें, वास्तविक सच्चाई छापी, उसके माध्यम से इंडिया टीवी को पता चला, इंडिया टीवी ने एनडीटीवी को बताया, एनडीटीवी ने IBN7 को बताया, IBN7 ने नीता अंबानी और मुकेश अंबानी और फिल्म इंडस्ट्रीज के सारे लोगों को बताया। इन लोगों ने, ये लोग प्रतिवर्ष पूरे देश के 18 व्यक्ति को रियल हीरो के अवार्ड से नवाजते हैं। तो मध्य प्रदेश से मेरा चयन किया और यहाँ से मंदसौर से बॉम्बे तक पहुँचने का श्रेय मीडिया कर्मियों को ही जाता है, जो सच्चे और ईमानदार निष्ठा से काम करने वाले हैं। जी, आप हमारे प्रोग्राम के अंतराल में, प्रोग्राम के बीचों बीच आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर डॉक्टर साहब के कुछ फिल्मी हस्तियों के साथ फोटोग्राफ्स और कुछ बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियों के साथ में फोटोग्राफ्स। ये प्रूफ है, ये दिखाते हैं कि वास्तविकता में एक रियल हीरो और निष्काम भाव से किए हुए काम को हमेशा सफलता मिलती है। डॉक्टर साहब, ये तो पर्यावरण संरक्षण के संबंध में आपने एक बांध निर्माण का कार्य कर रहा है। इसके अतिरिक्त जब हम लोग अभिनंदन क्षेत्र में गए थे तो अभिनंदन क्षेत्र में भी इतनी हरियाली का राज के पीछे आप ही का नाम पता लगा। और क्या इससे संबंधित आपने आगे संकल्प ले रखा है? मैं तो दर्शकों को नहीं बताऊंगा, आप ही अपने। वर्ष 1999 में जब मैंने अभिनंदन की धरती पर पहली बार कदम रखा जी, तो जिस प्रकार अपनी जो माँ हमें 9 महीने कोख में रख के पैदा करती, उसके हम चरण स्पर्श श्रद्धा से नमन करते हैं, वैसे ही मैं उस प्लॉट पे जाके बैठा और वहाँ पर एक छोटा बम्बुल का पेड़ था। उसको मैंने श्रद्धा से चरण माने, उस जड़ को चरण माने, चाहे जो भी माने, लेकिन मैंने ये कहा कि हे परमपिता परमेश्वर, इन 5 महाभूतों में से आप भी एक हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरा यहाँ निवास करना है और आपको यहाँ से निकलना है। पर मैं एक आज संकल्प लेता हूँ कि इस स्थान पर एक की जगह मैं 100 ऐसे पौधे लगाऊंगा ताकि मेरे आसपास का माहौल तो एक ढंग से हरा हरा हो। और आपसे मैं जो संकल्प ले रहा हूँ, आपकी अन्य प्रजातियां इतनी विकसित करूंगा कि मुझे आपका जो मेरे प्लॉट से आपको हटाया जा रहा है वो पाप मुझे नहीं लगेगा। मैंने मधुस्पति को ही भगवान का एक रूप ही माना है। सुबह जब 7 बजे मैं घर से निकलता हूँ तो हाथ में पानी की बाल्टी, मग्गा, घन, हथौड़ा,
कपड़ा साड़ी साथ लेके निकलता हूँ। तो सड़क किनारे किनारे पौधे लगे हुए, कोई गाय भैंस ने तोड़ दिया, कोई बच्चों ने नुकसान कर दिया, क्रिकेट बच्चे खेलते हैं, किसी की गेंद फंस जाती है, उसको निकालने में बहुत सारे नुकसान हो जाते। तो फिर ऑफिस जाने से पहले तक मैं उनको ठीक करके वापस खड़े करता हूँ। घर आता हूँ तब तक मुझे खाना वगैरह सब भी बिल्कुल तैयार मिलता है, खा के मेरा ऑफिस निकल जाता हूँ। फिर गांव में भी कई गांवों में पौधे लगा रखे, तो उन गांव के लोगों से भी मैं आए दिन संपर्क करता हूँ। कई लोग कह देते हैं साहब आ जाओ, आज देख लो क्या करना हो आगे इनमें, ये देख लो। बांध के संबंध में तो लोग बताते हैं कि बहुत दिन हो गए मिले हो, कहा आप बांध के संबंध में चर्चा कर लेना, और भी आसपास कहीं बनाना हो तो ये देख लें। आपने बताया कि पौधों के आसपास आप कुछ कपड़ा लगाते हैं, तो ये कपड़ा भी आप खरीद के लगाते हैं या घर से कैसे? पहले शुरुआती दौर में तो मेरी ज्यादा जान पहचान नहीं थी, और मैं भी गांव का रहने वाला था, तो शहरी बाबुओं से मेरा उनके घर जाके ना आना बड़ी मुश्किल भरा होता था। पर मैं अब थोड़ी खड़ी भाषा सीख गया हूं, तो ये सोचता हूं कि पढ़े लिखे लोगों से बात कर सकता हूं। इसलिए किसी भी पढ़े लिखे आदमी घर जाके, बहन जी, माता जी, मुझे एक फटा पुराना कोई कपड़ा हो, साड़ी दुपट्टा तो आप दे दीजिए, हम सड़क किनारे किनारे पौधे लगा रहे हैं। और हमारा एक प्रोग्राम और चल रहा है दलोदा से सावलिया जी सड़क किनारे किनारे वृक्षारोपण का। तो वाकई उस परम पिता नटवर नागर की कृपा होती है कि बहनों के भी समझ में आ जाती है। और मैं तो कहता हूँ कि इस मंदसौर जिले की बहनें, यहाँ के यदि पुरुष बिना किसी प्रमाण के मुझे 35,000 रुपये दे देते हैं, 1-1 रुपए के माध्यम से भी, और बहनें यदि साड़ियाँ दे देती है, तो आज भी इस मंदसौर जिले में राम और सीता ही है। ये स्त्री और पुरुष का जोड़ा नहीं, राम और सीता का जोड़ा कहता हूँ मैं इस मंदसौर। जैसे डॉक्टर साहब का संकल्प है कि दलोदा से लगाकर सांवलिया जी तक पौधों का, नीम के पौधों का लगाने का एक संकल्प है, तो कितने पौधे डॉक्टर साहब उसमें आप लगा चुके हैं? 2 से 2,500 पौधे आपने पिछले वर्ष भी लगाए थे। 2,500 पौधे हम पिछली बार लगा चुके। उनमें से ये ठीक है कि पौधों की हरियाली की कदर जितनी शहरी क्षेत्र में लोग करते हैं, उतने ग्रामीण क्षेत्र में लोग ना समझ होते हैं, अनपढ़ होते हैं, पर्यावरण संरक्षण क्या होता है ये चीजें वो कम ही समझते हैं, तो नुकसान भी बहुत हुआ है। लेकिन 2,500 पौधों में से आज भी कम से कम 1,000 पौधे पल्लवित हो रहे हैं और चल रहे हैं। हम अभी उनको पानी पिला रहे हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होगी फिर उनको डंडे लगाकर खड़े कर देंगे। यदि हम उनको फिर डंडे लगाते हैं तो हर पौधे पे डंडे लगाने का 15 रुपए खर्च बैठ जाता है। तो इसी काम को हम फिर बारिश के दिनों में करेंगे, और तो ये मान के चलें कि उसमें भी हमें सफल। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आपको जो नीता अंबानी जी द्वारा 5 लाख का पुरस्कार प्राप्त हुआ, इसके अलावा कोई पुरस्कार आपको ये प्राप्त हुआ? पुरस्कार मुझे प्रबुद्ध भारतीय संस्था जावरा ने भी मुझे सम्मान समारोह रखा, और उन्हें बड़ा सम्मान के साथ जो जावरा गोल्ड आटा चक्की जी, जावरा गोल्ड आटा वाले जो नायर साहब है, उनने हमारा सम्मान समारोह रखा। मंदसौर लायंस क्लब ने भी हमारा सम्मान कर चुके हैं, और सम्मान तो आए दिन कहीं ना कहीं महीने 2 महीने साल भर में होता ही रहता है, पर हम सम्मान को महत्व नहीं देते। हम तो ये कहते हैं कि वो आप जो मुझे शाल और नारियल देते हो, शाल और नारियल मत दो, कहीं से ट्री गार्ड दिला दो तो हम तो एक पेड़ खड़ा कर देंगे। और सम्मान में भी बजाय कुर्सी के बिठाने के हमें तो जाजम पे भी बिठा दो, लेकिन हमें एक वस्तु जो चीज चाहिए। देखो साहब, मैं आज बताता हूँ, मेरे जीवन में नाटकबाजी नहीं है ये। आज मेरे पास मेरा अपना पर्सनल रुमाल नहीं रखता हूँ, मैं अपनी बेटी का रुमाल ले आया हूँ कि उसका उपयोग कर रहा हूँ, तो मैं लोगों से वास्तविकता में एक रियल हीरो कैसा होता है ये तो आप देख ही रहे होंगे। अगर आप भी डॉक्टर साहब को, जोशी जी को कोई भी आर्थिक या किसी भी प्रकार की मदद करना चाहते हैं, तो उन्हें आर्थिक मदद देने की आवश्यकता नहीं, आप अपने घर पर आमंत्रित करके इन्हें ट्री गार्ड भी दे सकते हैं, और वही इनका सम्मान होगा। डॉक्टर अनिल जी जोशी से परिचर्चा हमारी जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।